चीज़ें हमने सारी निकाली हैं। ये हमारे स्पीकर्स, ये वूफर और ये एम्प। और फिर सुनने को मिलेगा, वो आगे चलाते हैं। ये बता जी, बैड सीन हो गया है बड़ा, हमें जल्दी में निकलना पड़ रहा है मौसम की वजह से, और यहाँ पर ओले ओले शुरू हो गए हैं यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी सैटरडे का दिन, और आज की कुछ कहानी है कि अभी हम जा रहे हैं फाइनली काफ़ी टाइम बाद अपनी खैबर गाड़ी का सिस्टम जो है वो ठीक करवाने। तो अब जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि मैंने चीज़ें सारी पढ़ी हैं, स्पीकर हो गया, एम्प हो गया, वूफर हो गया, लेकिन गाड़ी में नहीं है, घर पड़ा हुआ है। तो उसको वापस जो है ना गाड़ी में सेट करना है। तो बस अभी हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं। वैसे तो जाना था 11-12 बजे तक, लेकिन जो है उस टाइम ज़रा मसरूफ़ हो गए थे ज़रा घर के कामों में, तो अभी जो है फ्री हुए हैं, तो अब निकलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ काम करने हैं। पहले स्पीकरों वाला वो पूरा फट्टा निकालेंगे, ठीक है, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद एम्प निकालना है, वूफर निकालना है, तो काम शुरू करते हैं। तो भाई ये हमने स्पीकरों वाला फट्टा निकाला है, और इसकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हुई हुई है, क्योंकि काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, सोफ़े के पीछे घुसा के हमने रखा था। तो पहले इसको साफ़ करते हैं और उसके बाद फिर अगला काम पे जाते हैं हम। तो स्पीकर हमने निकाल लिए हैं, अब नेक्स्ट हम वूफर निकालेंगे। और अब वूफर का जो मसला है वो, आप ये बेड देख रहे हैं मेरा, और इस बेड के उस साइड वाले एंड वाले कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ज़रा नीचे तशरीफ़ लेके जाएंगे। तो भाई ये हमारा कैनवुड का कह सकते हैं कि ओरिजिनल वूफर, क्योंकि ये ओरिजिनल की जो है ना ये निशानी है, इस पे कैनवुड लिखा हुआ होता है। जो ओरिजिनल नहीं होता उस पे कैनवुड नहीं लिखा होता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारा जो है ना ये जगह ख़राब है, लेकिन ये पहले भी थी, इससे कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वूफर हमारा बाहर आ गया। अब है नेक्स्ट एम्प, और एम्प जो है हाय वो पड़ा है इस अलमारी के नीचे, ठीक है। तो उसको निकालना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से हम देखते हैं। तो भाई ये है हमारा एम्प, ठीक है। ऑडियो बैंक का 4 चैनल एम्प है, और ये 4400 वाट्स है, ठीक है। इस पर ही मैं पहले चला रहा था 4 स्पीकर और 1 वूफर, और इसको भी हमने ज़रा पैक करके रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत गंदा है, लेकिन ये एम्प है, ठीक है। इसको हम इसी तरह पैकिंग में लेके जाएंगे। इसको वापस बंद कर देते हैं। हाँ तो भाई अब चीज़ें हमने सारी निकाल ली हैं, तो उसके बाद बारी आती है अपनी। और ये हमने शर्ट और जीन्स जो है चेंज कर लिया है। ये शर्ट मैं ब्लैक पहन के जा रहा हूँ, तो मेरा इरादा ये है कि वापसी पे जो है ना इसको हम चिट्टा करके आएंगे, क्योंकि देखो गाड़ी का एक काम कराने जा रहे हो तो लाजमी है कि उसके साथ 1-2 काम और निकल आने हैं, ठीक है। तो बस अब ये है नेक्स्ट के चीज़ें हमने सारी निकाल ली हैं। ये रहे हमारे स्पीकर्स, ये वूफर और ये एम्प, तो इनका अब उठा के गाड़ी में सुटते हैं। और भाई ये हमारे ज़रा घिच में हेयर स्टाइल पर आ जाएं, तो तुम्हें जैसे पता है कि मैंने गंज कराई थी, कोई 3 महीने हो गए हैं या 4, तो उसके बाद से हमने अभी तक कंघी नहीं मारी इस पर बालों की इतनी लेंथ भी नहीं हुई कि कंघी अभी इन पे मारी जाए। भाई ये पानी साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तुम्हें लोगों को पता है कि मुझे डेंगू हुआ था, तो उसने जो ज़रा है ना हमारे शरीर को बहुत कमज़ोर कर दिया है। तो गाड़ी के ख्याल तो करना है, लेकिन अपना ख्याल भी साथ लाजमी है। और ये सादा पानी नहीं है, ORS है।
भाई चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। वूफर और एम्प नीचे आ गया और स्पीकरों का फट्टा जो है इसको अपनी जगह पे लगा दिया। सफ़र का आगाज़ हमारा हो गया। अब शुरू करने से पहले, बल्कि शुरू तो हो गया लेकिन पेट्रोल डलवाना लाजमी है। पहले हम बजेंगे पेट्रोल पंप पे। तो भाई थोड़ी सी किस्मत हमारी अच्छी हो गई है कि आज 1 तारीख है और पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हो गया। तो भाई अब ज़ाहिर बात है अकेले जाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, तो साथ मेरे एक दोस्त होना ज़रूरी है। अब तुम लोगों को पता है कि गाड़ी का काम कराना हो अब तो मैं और नुमान साथ होते हैं, लेकिन नुमान आजकल ज़रा मसरूफ़ चल रहा है, तो उससे आज शाम को हो सकता है मुलाकात हो। तो अभी फिर हमने ये किया है कि प्राचा साहब को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा है, वो तकरीबन फ्री है तो उसने कहा है कि मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो प्राचा साहब को साथ लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत शुगल वुगल लगा रहेगा, वरना मैं कल्ला क्या इधर तुम लोगों से बातें करता रहूँगा, इधर मैं अकेला हूँ तो बोर होएंगे। अब रिसेंट ये हुआ कि मैंने डिग्गी का सारा काम करवाया। ठीक है, इसके शौक़ तुम लोगों को याद हो, मैं हॉकी रखता था, शौक़ जैम हुए थे। उसके बाद मैं अब डिग्गी का काम करवा रहा था, मैंने कहा सिस्टम लगवाना है तो पहले पानी का ज़रा काम कर लें। तो उसमें ये किया कि वो कुछ जगह ख़राब थी वो नहीं बनवाई, और उसके बाद सीलिंग पे वो सीलिंग वाला काम किया, जो रबड़ है वो नया सारा डिग्गी का लगाया। अब ये काम हो ही रहा था तो मैंने कहा मालिक इतना ख़र्चा हो ही गया है तो साथ में शौक़ का काम भी करवा ही लेते हैं। तो फिर मैंने ये किया कि बस गाड़ी मैंने छोड़ी उनके पास, डेंटर के पास, और मैं पहुंचा पिंडी। वहाँ से मैं डिग्गी के शॉक्स लेके आया और वो मैंने एडजस्ट करवाया। अब ज़रा डिग्गी वाला निज़ाम से ईजी हो गया। पहले कोई काम करना होता था तो बड़ा रोला होता था, 1-2 दफ़ा हॉकी स्लिप होगी, डिग्गी आके मेरे सर पे लगी है। भैया जी निकल तो आए हैं लेकिन जो है ना मौसम बड़ा डरार है, कभी के बार बादल आ जाते हैं तो कभी धूप, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हाँ तो भाई प्राचा साहब की बताई हुई जगह पर हम खड़े हैं। ठीक है, ये 6 रोड के पुल के नीचे, और टाइम 2:30 हो गया है और ये भाई अभी भी पहुँचे नहीं हैं, इनको टाइम है। उस्ताद जी ये बाइक वाले, 2 बाइक वाले बजते बजते अभी बचे हैं। दिस इज़ पिंडी ब्रो। राजा जी क्या स्टोरी है? इस काम से ज़रा फ्री हो जाऊँ तो, क्योंकि डिग्गी में पानी पहले से ज़्यादा आने लग गया काम करवाने के बाद, तो डेंटर के पास जाएंगे और उन्हें कहना है कि उस्ताद जी व्हाट इज़, बाकी मस्त से माशाल्लाह। ये लोग हैं जो 5 मिनट का कह के ना, 5 मिनट कह रहा था दवाई लेने जा रहा हूँ, लंदन गया था दवाई लेने नवाज शरीफ। यार आप बैठ निकलें, अब आधा घंटा हो। अली भाई किधर? सर कैसे हो, ठीक हो? नज़र नहीं आए, लेकिन ये हैं जी अली भाई हमारे, जो कि थाने वाले व्लॉग में आए थे। हाँ उस्ताद जी आधा घंटा। सर बता रहा हूँ ना, यही थाने वाले भाई आज भी इन्होंने चुतियापा की है। जुलिए फिर। आज जी 3 हो गए हैं और अब हम अपनी मंजिल की तरफ आगे निकलने लगे हैं। नाजरीन हेयर कम द असल पिंडी, द रश ऑफ रियल पिंडी। और इधर मेरा हारन नहीं है तो दूजे मैनू हारन मार के तंग कर रहे हैं यार। उस्ताद जी मैं अपनी लैंड चल रहे हैं तो नाल वाले हारन मारी जा रहे हैं। तो सुल्तान के कुआं हम पहुँच गए हैं। अब हमारी साउंड सिस्टम वाली शॉप ये है। अब आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा क्योंकि पहला यू टर्न मिस कर दिया। तो भाई शॉप पे हम पहुंच गए हैं, काम शुरू हो गया। पहले ज़रा ब्रेक ली थी, भाई लोगों ने खाना खाना था तो गैम्प निकाल लिया। ऊपर हमारा ये रहा, डब्बे में तो डाल दिया लेकिन अभी फ़िक्स करना बाकी है। ये वाला डब्बा हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद फायरिंग अच्छी वाली है, वही है जो लास्ट टाइम नुमान वाली खैबर में हमने डाली थी। ठीक है, शॉप दिखाऊँ तो भाई एम शैम पड़े हैं और भाई हालात जो है ना बहुत ही गर्म हुए हुए हैं। हर चीज़ जो है ना महंगी हुई है। स्पीकर इस साइड पड़े हुए हैं और ये ऊपर पड़े हैं, बाहर से नज़र आएंगे।
फिटिंग पर आ जाएँ तो भाई बैटरी की तुम हालात देख रहे हो। बैटरी मेरी चलने भी फारिग हो चुकी है। अगर इसका टाइम बताऊं तो तकरीबन ये बैटरी सबसे ज़्यादा इसने टाइम निकाला इसे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि इस बैटरी पर ना एम्प चला है ना सिस्टम वगैरह चला है, तो उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा टाइम निकाल गया। और अंदर की फ़िटिंग पर आएँ तो भाई ने तो हमें बोला है कि बिल्कुल जो है ना पैक फ़िटिंग करके देंगे कि नज़र शज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। अभी यह है कि टेप निकालनी है, टेप का पिछला कनेक्शन फिर से चेक करेंगे। अब पुरानी वायरिंग मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो वो ज़रा बाहर से, क्योंकि मैंने बताया था जल्दी में काम किया था, तो उसकी वजह से जो है ना फ़िटिंग का इतना अच्छा काम नहीं हुआ था। अब ये वायरिंग आ रही है, ठीक है। ये इसी तरह जैसे यहाँ से नज़र आ रही है उसी तरह अभी आगे भाई काम कर रहे हैं तो उनको तंग नहीं करेंगे, तो उसी तरह जो है ना वो भी बार से सारी नज़र आती थी। की पर हम आएँ तो ये सारी वायरिंग पड़ी हुई है, ठीक है। कह सकते हो टक वायरिंग वाला काम जो है ना वो करना है। तो भाई काम हमारा कोई पहुंचा है कि वूफर की वायरिंग हो गया है, बाकी अंदर ये फ़ाइनल बस बाय से बैटरी के साथ अटैच करें वो भी तकरीबन हो गया, और अंदर भी वायरिंग का काम हो गया। अब सारा फिटिंग वाला शुरू करना है। प्राचा साहब चाय छिक रहे हैं, ठीक है। काम शाम को ही नहीं करना है, इधर मुफ्त की चाय बंदा जो है ना वो भी मुफ्त की। हेलो जी भाई, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अब मेरे जो है एम्प का एक बटन है वो लास्ट टाइम जो है ना थोड़ा मसला कर रहा था, वो ज़रा सा जो है ना हिलता रहता था, तो उसमें ज़ाहिरी बात है फ्लक्चुएट करता था, स्पीकर्स वगैरह जो है ना ऑन ऑफ होते रहते थे। तो अभी भी बस वो टेस्ट कर रहे थे तो उस चीज़ का मसला आ गया। तो अब भाई गए हैं एम्प लेके, कह रहे हैं उस बटन की सफाई कराते हैं तो हो सकता है कि सेट हो जाए। अब अल्लाह करे कि सेट हो जाए, वरना उस्ताद जी एम्प का बहुत बड़ा खर्चा है। जितने की वायरिंग हो रही है ना उससे ज़्यादा महंगा एम्प है। और थैंक गॉड फ़िलहाल तो कह रहे हैं कि बटन सेट हो गया। देखो अब फिर से काम शुरू कर रहे हैं। हाँ तो भैया एक और रोला हो गया। चाचा साहब को जो है ना घर से कॉल आ गया, तो अब इनके साथ हम जा रहे हैं ज़रा ये सामने मेट्रो स्टेशन तक, इनको छोड़ के कंपनी दे के फिर वापस गाड़ी के पास आएंगे। और ये प्राचा साहब ज़मीन पोस होते हुए वापस मैं पहुंच गया हूँ, और दिन में हम आए थे, रात हो गया। तो जब तक वो फाइनल काम कर रहे हैं उतने में ये करते हैं कि ऑक्स नहीं है इस गाड़ी में, तो ऑक्स ले आते हैं। वैसे तो ज़माना ब्लूटूथ का आ गया है, लेकिन हम अभी तक ऑक्स वाले चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो भाई ऑक्स मिल गई है, लेकिन ये मिली है 2 रिंग्स वाली। अब मेरा फ़ोन ज़रा पता है इशू करता है, तो ये लगा के चेक करेंगे, अगर चलती हुई तो सही है, वरना इधर ही शॉप पे वापस कर देंगे। ये सिस्टम का हमारा सारा काम हो गया है, बाकी सुनाते आपको बाद में है। भाई अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम मोहम्मद खोकर है, साउंड सिस्टम का इलेक्ट्रिशियन है, ऑल इन वन करता हूँ सारा, यूनिवर्सल साउंड शॉप है हमारी। मेरा नाम शराफत है, मैंने भाई यहाँ पर पढ़ने के जाए यार नईम भाई नहीं आए, वरना उनसे भी हमारी मुलाकात हो जाती पहले तो है। तो अब ये है कि सिस्टम अच्छा खासा सेट कर दिया है इन्होंने। तो भाई एक हल्की सी लुक दिखा देता हूँ, ये हमारी प्री ऑन हो गई है, ठीक है। अब मोबाइल से हम चलाएंगे कुछ तो फिर सुनने को मिलेगा, वो आगे चलाते हैं। ये हमारा वूफर सेट हो गया, ये 4 स्पीकर आ गए, और एम्प वो जो है ना पीछे जैसे सीट के पीछे ही फिक्स होता है ना, तो उसी तरह फिक्स करवा दिया, ठीक है। हेलो जी, अ लिटिल अपडेट हेयर। वीडियो की लेंथ ज़रा ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से ज़रा इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट में लेके जा रहा हूँ। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट, और सेकंड जो है वो कल तकरीबन इसी टाइम तक आ जाएगा। तो ज़रा मैंने कुछ रास्ते के भी सीन डालने होते हैं, तो उसकी वजह से लंबी हो गई वीडियो। और बाकी ये है कि सिस्टम इंशाल्लाह जो है
कल आपको चेक कराएंगे डिटेल रिव्यू में, ठीक हो गया। और अभी तक मैंने भी कुछ ख़ास चेक नहीं किया, क्योंकि अगले पार्ट में तुम देखना ज़रा हमारे साथ क्या कहते हैं, अचानक चीज़ों ने टर्न खाया, बड़ी जल्दी में जो है ना मैं घर पहुंचा। तो बस यहाँ पर एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई, स्लोएस्ट के लिए हमारी कवर भी हो गया। मैं बहुत गंदा फंसा हुआ हूँ, ठीक है। मिला जवाब। उस्ताद जी बैड सीन हो गया है बड़ा, एक शॉप के नीचे शेड मिल गया है। आंखों से बताऊं ना तो मुझे सारा ब्लर नज़र आ रहा है और मैं गाड़ी पूरी जो है ना अंदाजे पे चला रहा हूँ। ये बम्पर लगा है मेरा चढ़ाते हुए ऊपर, यहाँ से बस लिप ही खुला है, शुक्र है।